गुड इवनिंग। मैंने पेपर देकर मैं आ चुका हूँ। अभी हो रहे हैं 1:27। मेरा पेपर ऑब्वियसली 12 बजे ख़त्म हो चुका था। तो पेपर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने से पहले मैं अपनी ही 22 जनवरी वाली वीडियो देख रहा था। एंड सच्ची बताऊँ, मेरे को थोड़ा सा ना नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा था कि यार ये शिफ्ट कितनी अच्छी आई थी, अपनी अपने साथ में कितना सब कुछ अच्छा हो रहा था। यस। तो मतलब कितना अच्छा अपना पास्ट था, मैंने कितना सब कुछ सोच रखा था। एंड जो आज हुआ है मेरे साथ में, आई एम सो फेड अप विद दिस। ठीक है, पेपर एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो काफ़ी कुछ हुआ है, ठीक है, पेपर एक्सपीरियंस के मामले में अगर तुम्हारे को बात करके बताऊँ। तुमने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये देखो यहीं पे ही लिख रखे हैं 11 11 6 टोटल 28 अटैम्प्ट किए थे। अब की बार मैंने फ़िज़िक्स में अटैम्प्ट किए हैं आई गेस अराउंड 9। मैंने केमिस्ट्री में अटैम्प्ट किए 15। यस, थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा। और मैथ्स में अटैम्प्ट किए हैं 4। टोटल वही 28 सवाल मेरे बने हैं। अब मैंने पिछली बार बोला था कि मैंने थोड़े बहुत सॉल्व किए थे खुद से, एंड अब की बार भी मैंने किए थे। लेकिन पता है, जब तुम्हारे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो जाता है ना किसी चीज़ का, मैं अपने आप को कोई भी एक हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं मान रहा हूँ, लेकिन जब तुम थोड़े से कॉन्सेप्ट जानने लग जाते हो ना, तुम तुक्के लगाने में रिस्क लेते रहते हो। एंड बीइंग ऑनेस्ट, यहाँ पे मेरे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं इसको बस एक एक्साइटमेंट से भरे पेपर की तरह देकर आया था, लेकिन यहाँ पे स्टेज काफ़ी बड़ा था एंड आई अंडर परफॉर्म्ड। अब मैं एक एक करके बात करता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या क्या मेरे साथ में। मतलब पहले तो मैं तुम्हारे को थोड़ा सा डराता हूँ, ठीक है। नहीं चलो, उससे स्पॉइल हो जाएगा मज़ा। तो पहले तो मैं पूरी रात भर सोया नहीं, ठीक है। मैं पूरी रात भर नहीं सोया था। उसके बाद में मेरे कभी सर में दर्द हो रहा, कभी क्या हो रहा। मैं सुबह रनिंग के लिए गया एंड फिर थोड़ा अच्छा लगने लगा। रात भर मेरा मोटिवेशन धीरे धीरे ना यूँ ऐसे नीचे ही जाया जा रहा था। ये देखो ऐसे सिंपली ये ऐसे नीचे ही जा रहा था मेरा मोटिवेशन, और वो डर की तरफ बढ़ते जा रहा था। लेकिन फिर जब मैं रनिंग लगा के आया तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ। मैंने दोबारा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चालू किया एंड इवेंचुअली मैंने थोड़ा कवर भी किया। इसके बाद में मैं तैयार हुआ, निकला। बहुत प्यारा सनलाइट आ रहा था आज, काफ़ी बढ़िया सनराइज़ हुआ था। एंड मैं जब जा रहा था ना, मैं बस थैंकफुल था गॉड के लिए कि मेरे को उन्होंने ये मोमेंट एन्जॉय करने के लिए दिया है। ये मोमेंट मुझे एक एक नई बिगिनिंग के रूप में दिया है। इसको इस तरह से सिंबलाइज़ किया है उन्होंने। लेकिन जो हुआ उसके बाद में तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरा पेपर सेम सेंटर, सेम गेट, एवरीथिंग वो सेम। लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हुआ। पहला, मेरे बायोमेट्रिक्स फ़ेल हो चुके थे ड्यू टू मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे थे एंड आई हैव टू वेट फॉर एन आवर। मैं खड़ा रहा था एंड दो उस टाइम पे बच्चे पैनिक कर जाते हैं। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप माई एनजाइटी डाउन। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस आती रही, ठीक है। और फिर पता है एकदम एंड में जाकर मेरे साथ में उन्होंने फॉर्म भरवाया एंड आई वॉज एक्चुअली अबाउट टू गिव द पेपर। लाइक सीरियसली मेरे को 2 मिनट पहले मेरा पीसी मिला था एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। तो पहले ही मेरी एक शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। इसके बाद मैं आई स्टार्टेड ऑफ विथ माई रेगुलर इंटरवल। मैं पहले अपने क्वेश्चंस देखता हूँ, फिर बाद में उनको सॉल्व करता हूँ। एंड आई डिड द सेम। केमिस्ट्री मेरी अच्छी जा रही थी एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई है। लेकिन जब मैंने फ़िज़िक्स के ऊपर स्विच किया, आई वॉज स्टन्ड। फ़िज़िक्स उस लेवल की नहीं आई थी मेरे लेवल की। एंड हेंस आई फिगर्ड आउट कि फ़िज़िक्स यार ज़्यादा फार्मूला बेस्ड थी, यहाँ पे स्टेटमेंट्स थे ही नहीं, स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन थे ही नहीं इसमें, मुश्किल से एक दो थे। देन आई मूव ऑन टू मैथ्स एंड रिग्रेट ही रिग्रेट। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी सारे सेलेक्ट किए थे एंड आई इवेंचुअली स्टार्टेड ऑफ विथ माई मोटिवेशनल एंड कॉन्फिडेंस बूस्टर्स ऑब्वियसली। फिर मैंने केमिस्ट्री करी, फिर मैंने मैथ्स करी, फिर मैंने फ़िज़िक्स करी एंड दैट्स हाउ माई टाइम वेंट। एट अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास में मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी टाइम है टू एक्चुअली डाइजेस्ट एंड वर्क अपॉन। लेकिन फिर भी एंड में जाते जाते कुछ ऐसा डिज़ास्ट्रस हुआ ना मेरे साथ में कि मैं अभी भी उससे कोप अप नहीं कर पा रहा था, जब मैं सेंटर से आ भी रहा था तब भी। अब
वो ये डिज़ास्टर हुआ कि मैंने जो क्वेश्चंस लिखे थे मैथ्स में, मार्क किए थे अपने यहाँ पे, तो मैं उनको सिर्फ कॉपी में ही लिख कर भूल गया था। मैंने उनको मार्क फॉर रिव्यू नहीं छोड़ा था ऑन माय वेबसाइट जो भी होती है वो, मैंने उस पर टैली ही नहीं किया था, इसलिए मेरा ध्यान भी नहीं गया। मैं लास्ट के 2 मिनट्स में जाकर मुझे पता चला कि मैंने अपने 2 एपी के आने वाले क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। इसका दुख पता नहीं भाई कब जाएगा ये। मैंने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए, एक बेटर एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व किए, उस बात की खुशी रही मुझे। लेकिन ये जो 2 एपी के क्वेश्चन छोड़े हैं ना मैंने, मैं बता नहीं सकता तुम्हारे को, मैंने इतना ज़्यादा रिग्रेट किया है इनके ऊपर। आई वॉज डूम्ड भाई, आई वॉज डूम्ड। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को ना एक टाइम पे तो बस ख़त्म होने को लग रहा था। मैं पूरी अपनी जर्नी जब से मैं आ रहा था ना वहाँ से लेकर यहाँ पर, तो बस मेरी बस बैंड बजी पड़ी थी यार, क्या हो गया यार ये मैंने 2 सवाल कैसे छोड़ दिए जो मेरे से बन सकते थे। पहली बात तो पेपर में मुझसे बनने लायक क्वेश्चन आते नहीं हैं, और जो आते हैं मैं उनको भी छोड़ कर आ गया। एक और चीज़ जो ये थी कि अब की बार जो मेरे फ्लूक्स थे वो भी मुझे इतने ट्रस्ट वर्थी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं बस अंधेरे में तीर साध रहा हूँ, बस यही लग रहा था मुझे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि यार मैं बहुत ज़्यादा बड़े पिटहोल में पड़ चुका हूँ और यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं तुम्हारे को जनवरी और अप्रैल के बीच का डिफरेंस बताता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा क्या क्या अलग हुआ। तो जनवरी में और अप्रैल में, पहला तो मैं तुम्हारे को ये बता देता हूँ कि जनवरी में मेरी 4th शिफ्ट थी, अप्रैल में मेरी 3rd शिफ्ट थी। ठीक है। उसके बाद में जनवरी में ठंड पड़ती है। यार अब मैं बस डिप्रेशन में जाने की कगार पर हूँ, इसलिए मैं खुद को बस खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अप्रैल में समर थी। विंटर्स में मैं ट्रैक सूट पहन कर गया था। बहुत स्टूपिड डिसीजन लग रहे होंगे, मतलब बहुत स्टूपिड रीजंस लग रहे होंगे, बट हैं तो हैं भाई। यहाँ पे मैं सिर्फ टी शर्ट और पजामा में गया था। मैं जनवरी में क्या बोलते हैं, मैं जनवरी में काफ़ी जल्दी चला गया था। मैं अप्रैल में थोड़ा लेट गया था। ठीक है। मैं जनवरी के टाइम पे मेरे पे प्रेशर ही नहीं था। ठीक है। आई वॉज सो चिल, मतलब मेरे को बिल्कुल भी ऐसा डर ही नहीं लग रहा था कि भाई कुछ है कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ था, क्योंकि अब ये अगले रीज़न में तुम्हारे को पता चल जाएगा, क्योंकि जनवरी में मेरे पास में पाने के लिए कुछ भी नहीं था। नहीं मतलब पाने के लिए क्या, मेरे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी रियलिटी मेरे पेरेंट्स को पता थी, मैं अच्छे नंबर नहीं ला रहा था। उनको ये 76 परसेंटाइल भी काफ़ी नज़र आ रही होगी इस समय। इसमें मेरे पास में खोने के लिए काफ़ी कुछ था, एंड वो थी मेरी जनवरी की परसेंटाइल। मेरे लिए एक बेंचमार्क सेट हो चुकी थी जनवरी की परसेंटाइल की, इससे तो ज़्यादा ही लाने हैं तुम्हें, वरना गड़बड़ तुम में होगी, फिर गारंटी से ही गड़बड़ होगी। फिर जनवरी में तो अब पता नहीं, मैंने अभी तक शिफ्ट एनालिसिस देखा नहीं, लेकिन मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है ईजी सी आई थी, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत लल्लू लग रहे थे मुझे। एंड सेम गोज़ फॉर फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी, बट जो फार्मूला बेस्ड आते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी से रिटेन हो जाते हैं। तो एक वो भी थी। इसके बाद में जब मैं सेंटर के बाहर गया था, तो जनवरी के टाइम पे बहुत चिल था ये। ठीक है। मतलब ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा जनवरी में आफ्टरनून वाली शिफ्ट मिली थी मुझे, अब की बार मुझे मॉर्निंग वाली शिफ्ट मिल गई। ठीक है। और भी सुनो, अभी तो बहुत सारी लिस्ट है। मैं जनवरी के टाइम पे मैंने 5 स्टार खाकर पेपर देने गया था, अब की बार मैं डेयरी मिल्क खाकर पेपर देने गया हूँ। जनवरी के टाइम पे मैंने एक बहुत अच्छी नींद ली थी, मैंने अप्रैल के टाइम पे कोई नींद नहीं ली। जनवरी के सेंटर के बाहर में कोई लड़ाई लफड़ा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे लफड़ा हुआ था एक। इसके बाद में मैं ये बोलूँगा कि हाँ, मेरी जनवरी में 2nd फ्लोर पर मेरा वो आया था कंप्यूटर, इस बार मेरा 1st फ्लोर पर ही आ गया था। उस टाइम पे मेरा जल्दी हो चुका था आधार लिंकेज, और मैं 1 घंटे तक वहाँ डेस्कटॉप के सामने नंबर बैठा था। यहाँ पे तो मेरा एकदम लास्ट मोमेंट पे वो आया। उस टाइम पे मुझे लेफ़्ट साइड वाले पीसी मिले थे, अब की बार मुझे राइट साइड वाला पीसी मिला था। उस टाइम मुझे एक थिक रफ़ शीट मिली थी, अब की बार मुझे एक थिन रफ़ शीट मिली थी, मेरे को दोबारा मांगना पड़ा था। उस टाइम पे मेरे एक भी दोस्त नहीं थे,
अब की बार मेरे एक्चुअली में 2 फ्रेंड्स आए थे जिनके साथ मैंने अपनी शिफ्ट शेयर करी थी। इसके बाद में जब मैं अपना जनवरी का पेपर दे रहा था तो मेरे पास में कॉन्सेप्ट्स भी इतने कुछ ख़ास नहीं थे, लेकिन मैंने अप्रैल में एटलीस्ट थोड़ा-सा तो प्रिपेयर किया। जनवरी के टाइम पे मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। जनवरी के टाइम पे मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड थी। अभी मेरे पास में सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है एंड द लिस्ट इज़ इनफाइनाइट। तुम खुद देख लो, इतने सारे रिवर्सेबल चेंजेस हो चुके हैं। तो आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग एनीथिंग बैड, बट ये सिग्नल्स अच्छे नहीं हैं एंड दैट क्लियरली मीन्स कि बैंड बजने वाली है, बहुत बुरी बैंड बजने वाली है। अब एक बार देख लेते हैं रिव्यूज़ में क्या कह रहे हैं। अरे तेरी भैंस की टैंट यार, यहाँ पे इतनी तबाही मची पड़ी है और इसको कॉलेज भेजना है साले को ना, बेवकूफ़। कहाँ है यार, एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर किए क्या? बताओ, मेरे रिकमेंडेशन में ही नहीं आ रहे। क्या हो रहा है भाई ये? अभी आ जाएगा, देखते हैं, सर्च करते हैं एक बार। लाइव रिएक्शन देता हूँ मैं तुम्हारे को ऐसी की तैसी। अभी आते ही होंगे, देख लो। ये देखो सब आ गए। सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा आपके सामने यहाँ पर 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का एक ब्रीफ रिव्यू है। जिन बच्चों ने इस पेपर को एक्चुअली में दिया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मैं बोलूँगा इजी था। केमिस्ट्री तो बहुत आसान थी, कर सकते थे। फिज़िक्स फार्मूला बेस्ड थी और मैथ्स भी डोएबल थी, हो सकती थी अगर तुम्हारे पास में एक अच्छा आइडिया था तो। एंड मेक श्योर विद द लाइक बटन, नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जो है तीनों में ओवरऑल थोड़ी सी टफर साइड में है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स कई बच्चों का कहना है कि सर इजी टू मॉडरेट है, कुछ का कहना है कि सर थोड़ा सा मॉडरेट या फिर मीडियम साइड में उनको लगा है। सवाल आपको ऑलमोस्ट सही सभी चैप्टर से है। काइनेमैटिक्स से है, वर्क डन, रोटेशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एसएचएम, यंग्स मॉडुलस, फ्लूइड का एक सवाल, सरफेस एनर्जी का जो वो भी हमारे असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट टाइप है। मैथमेटिक्स कई बच्चों को यहाँ पे मॉडरेट टू टफ और थोड़ी सी लेंथी। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। आइए बात करते हैं 4 अप्रैल शिफ्ट 1 पेपर की। कैसा पेपर था? ओवरऑल फीलिंग आई है बच्चों को कहीं ना कहीं जनवरी शिफ्ट की बेटर शिफ्ट्स, मतलब जहां पर मैथ अच्छी पूछी गई थी जनवरी शिफ्ट में, टेक्सचर ओवरऑल पेपर का वैसा ही जैसा जनवरी का। अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें, सिमिलर टू जनवरी आई है केमिस्ट्री आपकी। बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी हमें नहीं मिला, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के। डिसेंट ही थी। फिजिक्स जो है बीच में अच्छे सवाल थे और 50 मिनट लग रहे हैं। यार मैंने कहा था ना फिजिक्स आसान थी। तो एक तरीके से मान सकते हैं, टफ तो नहीं कहेंगे, बट हाँ आपको बेटर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैथ्स जो है लेंथी और टफ दोनों फील हुई बच्चों को इस पेपर। हाँ यार, वो मैट्रिक्स वाला साला इतना चूतिया साला, यार वो क्या बोलूँ मैं, गाली देना पसंद नहीं करता, लेकिन वो इतना घटिया सवाल था ना। बहुत ज़्यादा टफ वो भी नहीं, बट हाँ टफ शिफ्ट के बाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट इशू होता है ना। बच्चों ने काफी बच्चों ने रिपोर्ट करा 5 से 6 से 7 मिनट कुछ इसमें लग रहे हैं। फिजिक्स में इजी है पर कैलकुलेटिव और बीच में अच्छे सवाल पूछे गए हैं, जो कि रहा है फिजिक्स का पैटर्न। मॉडर्न, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर और करंट से 2 सवाल देखे गए। अच्छा स्प्रेड है, 4 चैप्टर से रिपीट देखने को मिल रहा है। स्क्रू बॉल से 1 सवाल देखने को मिला, लीस्ट काउंट वाला। केमिस्ट्री में टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, बट यहाँ पर बच्चों ने बोला है कि सर कई जगहों पे समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रहे थे कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो आप वो चेक करिएगा। मैथ्स में इट फेल्ट चैलेंजिंग, कैलकुलस ज़्यादा पूछी गई थी, इंटीग्रेशन देखने को ज़्यादा मिल रही थी, 2 वेक्टर के सवाल 2 से 3 वेक्टर से डिटरमिनेंट के सवाल क्लास 12 लग रहा था कि ज़्यादा है और अटकने वाले सवाल ज़्यादा थे। तो ये ओवरऑल एक पैटर्न था। टाइम मैनेजमेंट मैथ्स में बिगाड़ा इस पेपर। अरे कट ऑफ बताओ यार। केमिस्ट्री को देना चाहिए था, दैट्स हाउ पेपर हैड बीन। और फिर केमिस्ट्री में लगाना चाहिए था 2 राउंड का रोज। तो आगे वाले जो बच्चे हैं काफी मेहनत करते रहिए। अभी भी मैं यही कहूंगा कि बहुत ज़्यादा अलग पैटर्न देखने को नहीं मिला। इट वाज समवेयर मॉडरेट टू टफ काउंट कर सकते हैं। फॉर दिस कीप वर्किंग हार्ड। अरे यार, जो मैं चाहता था वो तो बताया नहीं। बहुत ट्रिकी पेपर आ गया भाई साहब, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का और मल्टीपल रीजन से ट्रिकी था। एनटीए हर बार कुछ ना कुछ पेपर में चेंजेस कर रहे हैं, हमें सरप्राइज कर रहे हैं। ओवरऑल मैंने कितने पर आई इस सब्जेक्ट पर कितने पर आएगी, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। किस चैप्टर से सवाल आए 11 का ज्यादा था, 12 का ज्यादा था, 2 से आपको खुद बताऊंगा। शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी केमिस्ट्री से। बच्चों से जनरली 15 से 18 के बीच में अटेम्प्ट हो पाया, पर इसमें उनको 50 से 60 मिनट के बीच में लग गए। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 99% इसी बार आएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनऑर्गेनिक था भाई। वापस से आपको जनवरी की गलत देखने को यहाँ पर मिली मैचिंग लिस्ट। अबे घंटा यार, मेरे को तो साला वो डायजोनियम रिएक्शन मिल गई थी। और क्या यार, ये फिजिक्स बहुत इजी आई थी यार, मैं जानता था फिजिक्स बहुत आसान है ये। मैंने फिजिक्स में बहुत बुरा अग्गा मार दिया। इवन मेरी बेस्ट थी, पता है, मेरी बेस्ट थी फिजिक्स अपने उसमें
जनवरी अटेम्प्ट में। ये लो, ये भी इसके अगेंस्ट गया। देख रहे हो तुम क्या हो रहा है मतलब आज। यार मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ यार, मेरा मन ही नहीं कर रहा, सच्ची बता रहा हूँ मैं। I'm so over। मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, अभी तो मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ भी करने का। अभी बस सोने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं सोए हुए। अरे यार ये क्या क्या हो गया यार, ये क्यों हो गया। अब मेरे को पता है चैन की नींद नहीं आने वाली कुछ दिनों के लिए। पता है जनवरी में इट वाज नॉट दैट कि भाई बहुत ज़्यादा ही ऐसा कुछ तबाहीदार मामला पानी हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जनवरी वॉज जनवरी, मैं इतना ज़्यादा सीरियसली भी नहीं ले रहा था। मेरे को पता था कि कुछ तगड़ा तो आज दिन जाएंगे। लेकिन अप्रैल में यार एक्सपेक्टेशंस थी, और जब भी एक्सपेक्टेशंस आती है ना, यू विल एंड अप बीइंग ऑन द लूजिंग साइड। तुम्हारे को लगने लगेगा यार कि भाई नहीं, कर लेना चाहिए था। बस क्या ही बोलूँ मैं, बट जो भी है यार, अब क्या बोलूँ मैं। बाय गैंग, अब कल से अपने ड्रॉपर जर्नी की चालू करेंगे हम। यस, ड्रॉपर जर्नी चालू करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। मैं भी अब आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अप्रैल का रिज़ल्ट मेरा इतना अच्छा नहीं गया है। मैं बस आई कैन जस्ट मैनिफेस्ट दिस कि भाई मेरी एक्यूरेसी बहुत कमाल की हो जाए इन ऑर्डर टू क्रैक एडवांस, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे मिरेकल टाइप चाहिए पता है इसके लिए। बहुत कुछ, मतलब ऐसे मान लो कि मेरी एक्यूरेसी आनी चाहिए लगभग 75% के आसपास, तब जाकर कुछ होएगा मामला पानी। और वो मुझे सच्ची बताऊंगा लग भी नहीं रहा अभी के टाइम में। सो आई कैन जस्ट से कि आई हैव कुक्ड। नहीं, मैंने क्या कुक किया, पेपर ने कुक कर दिया मुझे, एंड ऑब्वियसली मेरी प्रिपरेशन। अगर मैं लास्ट के दिनों में भी थोड़ा ढंगा पढ़ लेता ना यार, मैं कर लेता। पता है ये जो हुआ है ना, ये एक बलात्कार हो गया मेरा यार, पढ़ लेना चाहिए था। ये मैं बोलना पड़ रहा है मुझे, पता है ये बोलना पड़ रहा है मुझे। रीज़न बीइंग, मैं जनवरी के लिए इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बार तो यार सच में यार स्टेक्स आए थे यार, पढ़ना चाहिए था। मैं मुश्किल से 2 दिन पढ़ा था, वो एक दिन वो 12 घंटे और एक दिन वो 7-7 घंटे की 2 शिफ्ट्स। जैसे अभी मैं तुम्हारे को दिखा भी देता हूँ, मतलब तुम ये देख सकते हो इसमें ऑलरेडी मैंने 5 घंटे की पढ़ाई करी थी, वो भी वेडनेसडे को करी थी। जो भी मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मेरे को मैथ्स वगैरह के लिए देखना था। और बाकी तुम मार्च का तो तुम देख ही सकते हो, इतना कुछ खास नहीं गया है मेरा। ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा होगा, लेकिन ये है नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ऐसा सा ये है घटिया सा। तो बस यार इतना ही पढ़ा मैं, थोड़ा सा और पढ़ लेता ना मैं यार, सच में बात बन जाती। खैर जो हुआ सो हुआ। अब एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए पैट्रिक जेम्स कमिंस हमेशा याद रखा जाएगा। मतलब मैं, ठीक है ना, पैट्रिक ओरिजिनल वाला तो याद रखा ही जाएगा। अगर मेरा फ्यूचर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं जस्ट तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिस हालत में मैं हूँ ना, उस हालत में तू मत आना कभी भी। कभी भी अपने आप को इतना असहाय महसूस मत होने देना कि तेरे को ये 28 क्वेश्चन करने के बाद भी अपनी किस्मत पे डिपेंड होना पड़े। कभी भी आने वाले टाइम में कभी भी अपनी किस्मत पे डिपेंड मत करना वाइल अटेम्प्टिंग अ पेपर। अभी तो रिजल्ट आएगा तो तुझे करना पड़ेगा लेकिन जब भी तू पेपर देने जाएगा, या फिर अगले साल तू ये अप्रैल की शिफ्ट देगा और तू ये वीडियो एक दिन पहले आकर देखेगा ना, मैं बस तुझसे इतना कहना चाहता हूँ कि कोशिश करना तू अपना बेस्ट दिया हो, अपना फुल पोटेंशियल तूने लगाया हो, कोई कमी नहीं छूटने दी हो। क्योंकि ये जो हाल जेई ने किया है ना, तेरे को इसका बदला लेना है, और तुझे जेई का कुछ ऐसा हाल करना है कि वो खुद ही ये बोलने लग जाए कि भाई नहीं हो रहा अपन से। मे साउंड वियर्ड, बट यार ये जो बेइज्जती होने वाली है ना मेरी आने वाले दिनों में, इससे सीख लेना पैट्रिक, इससे सीख लेना। बहुत बहुत बड़ी बैंड बच सकती है अगर तेरा आने वाला साल इतना अच्छा नहीं गया तो। आज ये 28 क्वेश्चन है ना, इनको 68 क्वेश्चन करने का टारगेट है तेरा, समझ रहा है ना तू। 68 घंटे, यस 68 घंटे 68 क्वेश्चन।
बस ख़त्म करके आ जाना। ये इन चीज़ों पे रिलाय मत करना तो कि भाई मैं इधर ये हुआ था, इधर ये हुआ था, उधर चॉकलेट ये वाली खा गया था, इधर नहीं। उधर तेरे को स्पेसिफिक होना है, उधर तेरे को अपनी आखिरी लड़ाई लड़नी है, मतलब लास्ट सेकंड लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से तू आज सेंटर के बाहर हताश होकर निकल रहा था, तेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि तूने अपने आने वाले क्वेश्चंस छोड़ दिए, वैसा मत फील होना। अपना बेस्ट देकर आना और खुश रहना कि भाई जो भी मैंने अटेम्प्ट किया वो बहुत अच्छा किया, जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए वो बहुत अच्छे किए और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रही। बाकी अब मैं बस तेरे लिए विश कर सकता हूँ और कुछ नहीं, मेहनत तो तुझे ही करनी पड़ेगी। सो गुड बाय, टेक केयर, एंड आने वाला टाइम तेरे लिए डेफिनेटली एक अच्छा टाइम होने वाला है। विथ लव, पेट्रिक। फोकस मार जा।